भगवान के नाम की महिमा आपके बीच में रखते हुए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरितमानस की विशेषता बताई है, राम नाम की महिमा बताई है। राम नाम की महिमा बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम न सकहि राम गुण गाई। स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। इसी संदर्भ में आपके बीच में मैंने एक उदाहरण रखा था भागवत जी से, गज और ग्राह के विषय में। गजराज की रक्षा करने के लिए भगवान आए, लेकिन कब आए? जब गजराज ने संसार के लोगों से आशाएं समाप्त कर दी। जब तक संसार के लोगों से उसने आशा रखी थी, अपने परिवार के लोगों से आशा रखी थी कि मेरे परिवार वाले मेरे साथ में हैं, मुझे कुछ भी नहीं होगा, तब तक भगवान उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। लेकिन जब उसने देखा कि कोई मेरी रक्षा नहीं करेगा, तब उस गजराज ने एक कमल का पुष्प दिखाई दिया, उसने अपनी सूंड पे लिया और भगवान को उसने याद किया। याद का उल्टा क्या होता है? याद का उल्टा दया। माता जी समझ नहीं आ रहा है? याद का उल्टा दया होता है। जब हम परमात्मा को हृदय से याद करते हैं तो परमात्मा, उनका एक नाम दया निधि है। करुणा निधि, दया निधि। प्यारी आत्माओं, तो जब हम हृदय से परमात्मा को याद करते हैं तो वो दया निधि दौड़ पड़ते हैं हमारी रक्षा के लिए। सज्जनों, तो जब उस गजराज ने पूरी तरह से समर्पण कर दिया तो भगवान दौड़ पड़े। उसने याद किया और भगवान ने दया किया, लेकिन कंडीशन क्या है? आशाएं जो हमारी संसार से बंधी हुई हैं, सज्जनों, संसार में जो आशाएं बंधी हैं ये किसी न किसी स्वार्थ से बंधी हैं। अगर बाप अपने बेटे को प्रेम करता है तो उसमें भी कोई ना कोई स्वार्थ छिपा हुआ है। पति अपने पत्नी को, पत्नी अपने पति को, बच्चे अपने माता पिता को, ये जितने रिश्ते हैं कोई ना कोई स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। सज्जनों, स्वार्थ खत्म। आज घर में माता पिता हैं, तब तक उनकी पूछ होती है जब तक उनसे स्वार्थ है। स्वार्थ पूरा हो गया, माता पिता घर में बैठे, कोई पूछता तक नहीं। यहां तक अब संसार में देखने को मिल रहा है, इस भवाटवी में, आज के युग में, कि बच्चे माता पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ आते हैं। कहते बाप की आवश्यकता क्या है, अब जाओ वहां पे आराम से रहो, अपने उम्र के लोगों के साथ रहो, खुद भी सुखी से रहो और हमें भी सुखी से घर में रहने दो। मैंने ये सुना है, अपने कानों से देखा है, तब मैं बता रहा हूं। सज्जनों, तो सारे रिश्ते नाते सब स्वार्थ से बने, लेकिन एक परमात्मा का रिश्ता ऐसा है जो बिना किसी स्वार्थ का है। कल मैंने आपको इसी पे एक बड़ी सुंदर एक चर्चा मैंने आपके बीच में रखी थी, आप सभी लोगों को स्मरण होगा। मैंने द्रौपदी की आपके बीच में चर्चा प्रारंभ की थी। आवाज ठीक है ना? प्रेम से बोली जय श्री राम। कल मैंने द्रौपदी की चर्चा आपके बीच में रखी थी। द्रौपदी, जिस समय दुशासन द्रौपदी को खींच करके लाया, बाल पकड़ करके द्रौपदी के केस को पकड़ करके दुशासन लेकर के जब बीच सभा में आता है,
सज्जनों, द्रौपदी विलाप करती है, प्रार्थना करती है, निवेदन करती है, दुशासन मैं तुम्हारी भाभी हूं, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? छोड़ दो मुझे। द्रौपदी रजस्वला अवस्था से निवृत्त होकर के अपने केस सुखा रही थी, लेकिन उस दुशासन ने, उस हैवान ने एक भी बात द्रौपदी की नहीं सुनी। बीच दरबार में लेकर के आया, द्रौपदी के नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं। सज्जनों, द्रौपदी को यह विश्वास था कि जिस दरबार में, जिस सभा में मेरे 5 बलशाली पति हैं, वहां मेरी लाज जाने वाली नहीं है। लेकिन ये क्या? द्रौपदी ने देखा कि मेरे 5 पति किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया है। दुर्योधन ने आदेश दिया, दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो। मैंने जो वचन लिया था कि द्रौपदी को मैं अपनी जंघे पर बिठाऊंगा, वो समय आ गया है। प्यारी आत्माओं, द्रौपदी को विश्वास था कि जिस सभा में धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह बैठे हैं, हमारे पितामह बैठे हैं, वहां मेरी लाज नहीं जाएगी। प्यारी आत्माओं, सबसे निवेदन किया, लेकिन किसी ने भी सहायता नहीं की। द्रौपदी ने अपने हाथों पर विश्वास किया, दोनों हाथ से साड़ी पकड़ लिया कि मैं साड़ी 1 इंच भी सरकने नहीं दूंगी। लेकिन दुशासन, जिसके हाथों में 10,000 हाथियों का बल, एक झटका मारा और साड़ी सर से सरक गई। द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा दिए, हे कृष्ण द्वारिकावासी, अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है, और मुझे अब यह विश्वास है कि तुम मेरी लाज जाने नहीं दोगे। आंखें बंद कर ली और कन्हैया से मन ही मन में प्रार्थना करने लगी। प्यारी आत्माओं, कभी आप हृदय से अपनी बात भगवान से कह करके देखो। ये मेरा विश्वास है, आप जिस दिन हृदय से बात करोगे परमात्मा से, तो भगवान भी आपसे बात करते हैं। महाराज जी गलत तो नहीं कह रहा हूं? भगवान आपसे बात करते हैं, लेकिन आपका हृदय वैसा होना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं, व्यासपीठ पर बैठा हूं, आप अनुभव करके देखिए। अगर गलत होगा तो मैं अपनी बात को काट दूंगा। प्यारी आत्माओं, द्रौपदी के मन में यह विश्वास आने लगा, जब उसने अपने को समर्पित कर दिया, द्रौपदी को विश्वास हो गया भगवान अभी आए नहीं हैं, लेकिन द्रौपदी के मन में यह विश्वास आ गया कि मेरी लाज मेरे कन्हैया जाने नहीं देंगे। द्रौपदी दुशासन से कहती, आप देखिए विश्वास आ गया। द्रौपदी दुशासन से कहती, दुशासन अरे खींच दुशासन जोर लगाई के। दुशासन जोर लगा ले, तुम्हारे पास जितनी ताकत है तुम जोर लगा लो। अरे खींच दुशासन जोर लगाई के, अरे टेर हमार जो ऊ सुन पई है। हमारी आवाज उनके तक पहुंचेगी तो होगा क्या? अरे बा विश्वास विपत्ति पड़े पर, मोहन ना हमके बिसरई है। दुशासन, तुम ताकत लगा लो जितनी लगा सकते हो। ये मुझे विश्वास हो गया है कि संसार में सब मेरा साथ छोड़ देंगे, लेकिन मेरे केशव मेरा साथ छोड़ने वाले नहीं है, है ना? प्यारी आत्माओं,
द्रौपदी कहती है, चैलेंज देती है, चैलेंज करती है दुशासन से। दुशासन जैसे ही उनके कानों में आवाज पड़ेगी वो दौड़ पड़ेंगे, रुकने वाले नहीं हैं। द्रौपदी इधर संवाद कर रही है और इधर देर होने लगी। दुशासन साड़ी खींचने लगा, नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं द्रौपदी के। द्रौपदी मन में सोचती, कहती, कन्हैया क्या मेरी लाज लुट जाएगी तब तुम आओगे? द्रौपदी ताना मारती है कन्हैया को, केशव को ताना मारते हुए कहती, कन्हैया क्या तुम वो दिन भूल गए जब मैंने तुम्हारे हाथों में अपनी साड़ी फाड़ करके बांधी थी? द्रौपदी कहती क्या है कन्हैया से, केशव अरे फाड़ी के साड़ी ई बांधे रहे, अरे फाड़ी के साड़ी ई बांधे रहे, हम रहू एहसान निभावन नाही, साड़ी बाजाते उतारी उहई, कस आई के नाथ उबारत नाही। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। प्यारी आत्माओं, जिस समय आज द्रौपदी किस बात का उल्हेना दे रही है भगवान को, महाराज जी ध्यान दीजिएगा। द्रौपदी कहती, कन्हैया याद करो वो दिन जब शिशुपाल के वध के समय तुम्हारी उंगली में चोट लग गई थी। महाराज जी है ना, सुदर्शन चक्र से भगवान की उंगली चोटिल हो गई थी। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ करके भगवान के हाथ में बांध दिया था। भगवान ने उस दिन कहा था, द्रौपदी मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया हूं, मैं पूरे जीवन तुम्हारा कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। आज द्रौपदी कहती है, कन्हैया भूल गए वो दिन? आज मेरी साड़ी, आज वही साड़ी उतारी जा रही है और तुम भूल गए? प्यारी आत्माओं, द्रौपदी कहती है भगवान को ताना मारते हुए, कहती, कन्हैया अरे साड़ी बाजात उतारी ओहई, कस आई के नाथ उबारत नाही। द्रौपदी कहती, कन्हैया सबने मेरा साथ छोड़ दिया है, लेकिन आज अगर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो कोई भी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा। द्रौपदी कहती क्या है कन्हैया से, केशव अरे गाढ़े में जो बिसरई बाहरी। गाढ़े मतलब जानते हैं, जो लोग उधर उत्तर भारतीय तरफ से होंगे उन्हें पता होगा। गाढ़े मतलब मुसीबत के समय में। द्रौपदी कहती है, कन्हैया अरे गाढ़े में जो बिसरई बाहरी। द्रौपदी ताना मारते हुए कहती है, कन्हैया गाढ़े में जो बिसरई बाहरी, तब जातो से हम बोलब नाही, आज तो है हम जानी गए, हम का समझें बहिनी दूसरे की। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। द्रौपदी ताना मारते हुए कहती है, कन्हैया आज विपत्ति में सबने साथ छोड़ दिया, क्या तुम भी साथ छोड़ दोगे? तुमने आने में देर कर रहे हो, तुम्हारे आने में जो विलंब हो रहा है, मुझे एक बात का जवाब दे देना। अगर तुम्हारी बहन सुभद्रा होती तो क्या तुम इतनी देर लगाती? प्यारी आत्माओं, ये एक भाई बहन, एक भक्त और भगवान के बीच की बातें हैं। द्रौपदी अपनी बातें कह रही हैं। प्यारी आत्माओं,
द्रौपदी कहती हैं कन्हैया याद रखना, अगर आज मेरी लाज चली गई तो तुम जब सावन में आओगे रक्षाबंधन पे राखी बंधाने के लिए, मैं तुम्हारी ओर देखूंगी भी नहीं। रक्षाबंधन सावन की पूर्णिमा पे है ना महाराज जी। द्रौपदी कहती क्या है भगवान से, कन्हैया अरे तू बहिना बहिना कहबा, तू बहिना बहिना कहबा, पर नाता कबो हम जोड़ब नाही। सावन में तोहे बांधे बदे, जरई कब ताल में बोरब नाही। सावन में रहिया जोहवे, हम राखी कलाई में बांधब नाही। तो बहिनी बहिनी कहबा, फुटई अखियां से निहारब नाही। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। प्यारी आत्माओं, द्रौपदी उलहना देती हुई कहती है केशव याद रखना, तुम सावन में आओगे और बहन बहन कह करके बुलाते रहोगे, लेकिन मैं तुम्हारी ओर देखूंगी भी नहीं। उलहना दे रही हैं और इधर होता क्या है सज्जनों, संसार में सारे लोग उस दृश्य को देख रहे हैं। भगवान दौड़ पड़े हैं, भगवान को लगा कि मुझे पहुंचने में देर हो जाएगी। भगवान ने अपनी साड़ी को आगे बढ़ा दिया, आगे आगे साड़ी है, बीच में भगवान चल रहे हैं और भगवान के पीछे गरुड़ जी महाराज दौड़ लगा रहे हैं। गरुड़ जी कहते हैं प्रभु आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं आपको जल्दी पहुंचा दूंगा। भगवान कहते हैं गरुड़ तुम भी आज मुझे पहुंचा नहीं पाओगे। सज्जनों, भगवान को लगा कि मुझे देर हो जाएगी पहुंचने में। भगवान ने अपने हाथों से भगवान के शरीर से साड़ी बढ़ने लगी। सारी की सारी सभा, सारे की सारे संसार उस दृश्य को देख रहे हैं। वायुमंडल में एक अजीब दृश्य दिख रहा है। क्या दृश्य दिख रहा है? आगे से चीर बढ़े नभ में, आगे से चीर बढ़े नभ में, ओकरे पिछवा दौड़े रे मुरारी। आगे से चीर बढ़े नभ में, ओकरे पिछवा दौड़े रे मुरारी। आज कन्हैया भगे इतना, उनका किन्हू पवले उर्गारी। कन्हैया दौड़ते जा रहे हैं, वायुमंडल में जैसे होड़ लगी है, आगे आगे साड़ी है, बीच में कन्हैया है और पीछे गरुड़ जी महाराज चल रहे हैं। संसार में लोग इस दृश्य को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वायुमंडल में क्या हो रहा है? अरे तीन विमान उड़े नभ में। वायुमंडल में तीन विमान एक साथ उड़ रहे हैं। तीन विमान उड़े नभ में, अगवा के बढ़े इह होड़ लगारी। आई सभा में आकाश से कान्हा, बढ़ावन लागे हैं छोर से साड़ी। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। वायुमंडल में ऐसा लग रहा है जैसे तीन विमान एक साथ चल रहे हैं और तीनों में होड़ लगी है कि कौन आगे पहुंचेगा। प्यारी आत्माओं,
जिस समय साड़ी सभा में पहुंच गई, दुशासन साड़ी खींचता जा रहा है। खींचने लगा द्रौपदी। भगवान द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा लिए हैं, नेत्र बंद हैं। दुशासन साड़ी खींचता जा रहा है और इधर साड़ी का पहाड़ लग गया सभा में। 1 इंच भी साड़ी घट नहीं रही है। पूरी सभा इस दृश्य को देख रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। सज्जनों, सबकी आंखें फटी की फटी हैं। हो क्या रहा है? द्रौपदी के शरीर से साड़ी कम नहीं हो रही। दुशासन, जिसके हाथों में 10,000 हाथियों का बल है, थक गया, पसीने पसीने हो गया, लेकिन 1 इंच साड़ी घटी नहीं। प्यारी आत्माओं, अपमान सभा में नारी का, साड़ी खींचे दुशासन दुखियारी का। और जब कृष्ण कृष्ण कर टेरी, जब कृष्ण कृष्ण कर टेरी, लग गई चीर की ढेरी। जब कृष्ण कृष्ण कर टेरी, लग गई चीर की ढेरी। थक गया वीर बलधारी, थक गया वीर बलधारी, नहीं सर की सर से साड़ी मदद बनवारी का।
साड़ी खींचे दुशासन दुखियारी का, हो रहा अपमान सभा में नारी का, साड़ी खींचे दुशासन दुखियारी का। और श्री कृष्ण चंद्र बलधारी, श्री कृष्ण चंद्र बलधारी, द्रौपदी की विपदा टारी, श्री कृष्ण चंद्र बलधारी, द्रौपदी की विपदा टारी। जय जय की ध्वनि गुंजारी, जय जय की ध्वनि गुंजारी, शिव मंगल शरण तिहारी, अनंत राम ध्यानी का, साड़ी खींचे दुशासन दुखियारी का, हो रहा अपमान सभा में नारी का, साड़ी खींचे दुशासन दुखियारी का, हो रहा अपमान सभा में नारी का, साड़ी खींचे दुशासन दुखियारी का, साड़ी खींचे दुशासन दुखियारी का, साड़ी खींचे दुशासन दुखियारी का। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारी आत्माओं, भगवान ने आकर के द्रौपदी की लाज बचाई। दुशासन पसीने पसीने हो गया, साड़ी खींच नहीं पा रहा, हाथ दोनों भर गए। द्रौपदी को ये ताकत मिल गई, मेरा कन्हैया आ गया है, अब मेरी लाज जाने वाली नहीं है। द्रौपदी व्यंग करती है। प्यारी आत्माओं, बड़ी सुंदर रचना है। द्रौपदी व्यंग करते हुए कहती हैं दुशासन से, दुशासन अरे व्यंग उठाई करें द्रौपदी, अरे व्यंग उठाई करें द्रौपदी, अरे नीचे तुम्हें कर खाप ले। द्रौपदी कहती हैं अरे नीच, अब तुझसे कुछ होने वाला नहीं है। साड़ी घटे न तो बोला दुर्योधन। दुर्योधन कहता है दुशासन पूरी ताकत लगा दो अपनी, लेकिन पसीने पसीने हो गया। द्रौपदी कहती हैं दुशासन, दुर्योधन अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब तुम एक काम करो, तुमसे ना हो तो तुम अपने बाप को भेज दो, सब मिलके ताकत लगा ले, लेकिन साड़ी अब मेरी घटने वाली नहीं है। प्यारी आत्माओं, और इधर लाज बच गई। द्रौपदी भगवान कृष्ण को ताना मारती है, केशव तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? भगवान कृष्ण ने कहा द्रौपदी मैं तो बहुत पहले आ जाता, लेकिन तुमने बुलाने में देर कर दी। तुमने जब तक आशा रखी थी कि मेरे सभा में मेरे 5 पति हैं, गुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे महारथी बैठे हैं, तो मुझे क्या आवश्यकता है? लेकिन जब सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तब तुमने मुझे बुलाया है। तो देर मैंने नहीं की, देर तुमने कर दी बुलाने में। किस प्रकार द्रौपदी ताना मारती हैं, कल आपके बीच चर्चा करेंगे। बड़ा मार्मिक दृश्य है, बड़ी सुंदर रचना। एक भाई और बहन, एक भक्त और भगवान के बीच की उलहना किस प्रकार होता है, प्रेम, कल चर्चा करेंगे। आइए वाणी को विश्राम देते हैं। घड़ी कह रही है कि अब कथा को विश्राम की ओर ले चलें। तो आइए आज आप सभी आगंतुक महानुभावों की मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम देते हैं। पुरुषोत्तम माह का दूसरा दिन, आप सभी को हृदय से धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं देता हूं। व्यासपीठ से आप सभी के जीवन में मंगल ही मंगल हो, आप सभी लोग आरोग्य रहें, आप सभी के घर परिवार में सुख शांति व्याप्त हो, यही व्यासपीठ से मेरी शुभकामनाएं हैं। इस बारिश में
आप सभी लोगों का आना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज भी आप जैसे भक्त हैं तभी ये धरा टिकी हुई है। तो आइए इसी मंगलमय शुभकामना के साथ में वाणी को विश्राम देते हैं। 2 बार भगवत नाम संकीर्तन के बाद आप सभी लोग आरती में भाग लेंगे, उसके बाद वाणी को विराम देंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भजन कल सुनाएंगे क्योंकि समय पूरा हो गया है, विश्राम हो गया है। संकीर्तन के बाद आप सभी लोग बड़े प्रेम से आरती ले लेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। प्रेम से राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम।